Hello everyone, this is Dr. Archana, consultant gynecologist. Today we will talk about first menses in puberty. First menses जब किशोरावस्था में पहली बार bleeding होती है, that bleeding which happens from the uterus through vagina. A lot of girls have a lot of anxiety. What is it? Why they are having this menses? Why they are bleeding? Is it only girls? सिर्फ लड़कियों को ही होता है? And a lot many questions they have in their mind. Today we'll try to resolve a lot of your queries, questions through this discussion. Let's begin it. Let's see ये होता क्यों है. जैसे ही आप एक certain age पे पहुंचते हो, there is a part in our brain, hypothalamus, जो कुछ hormones secrete करता है. ये hormones जाके आपके sex organs को stimulate करते हैं. वो again कुछ hormones बनाते हैं जो आपकी body में physical changes and emotional changes लाते हैं. Lot of physical changes happen, like your height increases suddenly, and others also. Let's see what all changes it bring. क्या क्या चेंजेस है जो प्यूबर्टी के साथ आती है. सडनली हाइट लड़कियों की बढ़ जाती है, ब्रेस्ट में ग्रोथ होती है, ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, बालों का आना, आर्मपिट के अंदर प्यूबिक रीजन में बालों का आना, स्वेटी होना एंड स्किन का ऑयली होना, एक्नीज चालू होना, मूड स्विंग्स आना, ये सब हार्मोन्स के कारण होता है. जैसे सबको प्यूबर्टी एक साथ या मेंसेस एक साथ नहीं आते, वैसे सबकी हाइट एक बराबर नहीं बढ़ती, सब में अलग अलग टाइम होता है. दूसरे चेंजेस, मेंसेस का चालू होना 8 से 15 साल के बीच में कभी भी हो सकता है. हो सकता है जब आपकी मम्मी को हुआ हो तभी आपको भी चालू हुआ, या उससे 1-2 साल आगे या पीछे भी चालू हो सकता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम कहते हैं, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग से चालू होता है. दिस साइकिल कैन बी 28 डेज, बट कभी कभी ये महीने महीने आ सकता है, कभी कभी लेट भी हो सकता है. ये जो अंतराल है 21 दिन से लेके 35 दिन तक का हो सकता है. लेकिन शुरुआत में क्योंकि आपकी साइकिल्स रेगुलर होने में टाइम लग सकता है, कभी कभी 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, तो 2 या 3 महीने का गैप भी हो सकता है. जो ब्लीडिंग शुरुआत में होती है, हो सकता है सिर्फ 2 दिन के लिए हो, कभी कभी 7 दिन के लिए भी ब्लीडिंग हो सकती है. अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, गांठियाँ जा रही है, या बार बार पैड बदलना पड़ रहा है, या कमज़ोरी लग रही है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है. या ब्लीडिंग बहुत दिनों बाद आ रही है और ज़्यादा हो रही है, तो भी डॉक्टर को दिखाएं. अब बात करते हैं कि मेंसेस में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं पीरियड्स के दौरान. या तो पैड यूज़ कर सकते हैं, या मेंस्ट्रुअल कप आर अवेलेबल नाउ, एंड इवन टैम्पून्स कैन बी यूज्ड. बट यू हैव टू नो कि कब इनको चेंज करना है. पैड्स को 6 से 8 घंटे के अंतराल में चेंज करना ज़रूरी है. टैम्पून को 6-6 घंटे में चेंज करना ज़रूरी है. टैम्पून्स के साथ आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, बट आजकल नए मेंस्ट्रुअल कप अवेलेबल हैं. मेंस्ट्रुअल कप यूजुअली 2-3 साइजेस में आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. जो स्मॉल साइज़ है या कुछ कंपनीज 3 साइज़ के मेंस्ट्रुअल कप भी बनाती हैं. मेंस्ट्रुअल कप कैसे पहनना है, कैसे लगाना है और कैसे निकालना है, और क्या मेंस्ट्रुअल कप्स के फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. मेंस्ट्रुअल कप एटलीस्ट 12 घंटे तक आप लगा सकते हैं. और हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. आप पैड्स नियमित रूप से चेंज करें एंड कॉटन के पैड इस्तेमाल करें. कपड़ा ना इस्तेमाल करना ही बेहतर रहता है, ताकि इन्फेक्शन से बचें. अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पीरियड्स पेन क्या नॉर्मल है, या आप पीरियड्स के टाइम पे काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, नहीं. चलो उसके बारे में बात करते हैं. पीरियड पेन यूजुअली पहले 1 या दूसरे दिन होता है. इस दौरान जो पेन होता है इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप अपने फिजिकल वर्क या अपने रूटीन वर्क ना कर पाएँ. अगर पेन बहुत ज़्यादा होता है, या डॉक्टर को दिखाओ. या घरेलू नुस्खे भी हैं कुछ कम पेन के लिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे अजवाइन का गर्म पानी, या जिंजर, या हॉट वाटर बैग आप इस्तेमाल कर सकते हो. कॉफ़ी वगैरह ना पिए, उससे दर्द ज़्यादा होता है. एंड इवन पेन किलर्स लाइक पैरासिटामोल या मेफ्टाल भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर पीरियड पेन. द पीरियड पेन इज़ मोर, जिसके कारण आप अपने रूटीन काम नहीं कर पा रहे. इट इज़ ऑलवेज बेटर कि डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए. फिजिकल एक्टिविटीज़, आप dance, games, everything. You can participate in everything. Even you can do swimming also.
स्विमिंग के लिए बट ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करें ताकि ब्लड जो है वो लीक ना हो। बाकी activities, everything you can continue your daily routine. There is no halt to anything due to your periods. One more query, that is oily skin and acne during periods. These acnes and oily skins happen because of the hormonal secretion. It leads to more and more oil production in our skin. उसके लिए आप क्या कर सकते हो prevention के लिए? First and foremost thing is wash your face frequently. So that जो oil आपके face में produce हो रहा है, it should be washed off. वहाँ पे dirt ना जमा हो. दूसरा, eat healthy during it. Teenage is the age where you are building up your body. So it is very important you eat healthy, you maintain a good habit, and drink plenty of water. Hydrate yourself. It's good for your health, it's good for everything. हाइट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि कुछ लड़कियों की एकदम से हाइट बढ़ जाती है तो दूसरों को लगता है कि क्या मेरी हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, प्यूबर्टी सब में एक साथ नहीं आती। हो सकता है आपके साथ में जो बच्चे हैं उनके पहले आ गई है इसलिए हाइट बढ़ गई। जब हाइट बढ़ती है एकदम से ग्रोथ स्पर्ट आता है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि हाइट बंद हो जाएगी, धीरे धीरे हाइट बढ़ेगी। जितनी भी आपकी जीन में ग्रोथ पोटेंशियल है, जितना आपके हाइट का पोटेंशियल है, यू विल रीच अप टू दैट हाइट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ईट हेल्दी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, कब हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, अगर नॉर्मली ब्लीडिंग 2 से 7 दिन तक आ सकती है फिर पीरियड्स में शुरुआत में। अगर 7 दिन से ऊपर ब्लीडिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, 2-2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है या क्लॉट्स जा रहे हैं, गांठियाँ जा रही है खून की, तो तुरंत डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर को जाके दिखाएं। या महीने में 2-2 बार पीरियड आ रहा है तो भी ज़रूरी है डॉक्टर को दिखाएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर पीरियड बच्चियों को 8 या 8 साल से पहले आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं। या पीरियड लेट हो रहा हो, जैसे कि 14 साल तक भी पीरियड नहीं आ रहा, या सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ गए हैं बट 16 साल की उम्र तक भी पीरियड नहीं आ रहा, तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। One of the questions parents ask, when should we talk to our kids? कब बच्चों को बताएं कि periods क्या होता है? It is always better to inform them and educate them before, because they will be able to receive it positively if they know about it. And apart from that, something which I want to tell you all, we all go through it. It's a normal physiological process. Don't hesitate to ask questions. We are here to help you, support you. If anybody has any query or they want to ask me any question, don't worry, I'm there. My WhatsApp number is given below. You can ask me any question anytime. Thank you.